हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और आई वेलकम यू ऑल टू आरएस ओनली। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। दूसरा, अगर नई वैकेंसी आ रही है कब तक आएगी, कितनी वैकेंसीज होंगी उसके अंदर। उसके अलावा अब जो एग्जाम साइकिल आने वाली है 2026 की, जो एग्जाम साइकिल होगी हमारे आरएएस की, उसमें एग्जैक्टली आरपीएससी क्या क्या चेंजेस ला सकता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए दैट आरएस ओनली इज रनिंग अ फाउंडेशन बैच। हमारे फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं जिसके अंदर आप अगर एनरोल करते हो तो आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के अंदर पूरा मटेरियल मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, और आपका जो पूरा स्टडी मटेरियल है, बुक्स मिलेंगे आपको इंग्लिश मीडियम में। राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट भी आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा हमारे इस बैच के अंदर एनरोल करने के बाद में। उसके अलावा एक्सपर्ट फैकल्टीज है हमारे पास, एक्सपर्ट गाइडेंस है मेंटोर्स का, खुद जो आरएएस और आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं या हैं अभी भी। ठीक है, उसके अलावा आपको डेली और वीकली टेस्ट मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। सो इट इज अ होल लॉट पैकेज फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स जो कि आरएएस के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ऑल्सो वी आर ऑफरिंग अ टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो उन्होंने तैयारी करी हुई होती है लेकिन उनको सिर्फ अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करना होता है। जिन्होंने एक बार मेंस दिया हुआ है, 2 बार मेंस दिया हुआ है, प्री निकाला हुआ है, उन बच्चों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। दोनों जो बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स के अंदर अवेलेबल है। लेटेस्ट जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है अभी, फैक्चुअल और एनालिटिकल चीजों का ब्लेंड, वो हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी टेस्ट सीरीज की। 25 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, जिसमें से 16 आपके सब्जेक्ट टेस्ट होंगे और 9 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज एनरोल करते हो तो आपको लेटेस्ट जो आरपीएससी का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। अगर आपको टेस्ट को देखना है कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, क्या मैडम बोल रही है, सच बोल रही है नहीं बोल रही है, तो आप जाके हमारी वेबसाइट के ऊपर नीचे लिंक के थ्रू जाके फर्स्ट टेस्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, वहां पे जाके आप अपना जो फर्स्ट टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारी दो बातें हो गई फाउंडेशन बैच और टेस्ट सीरीज की। अब हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक जो कि है हमारी सबसे पहली चीज हमारी वैकेंसी है। वैकेंसी का आप सब लोगों को पता ही है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, यस और नो। तो स्पेक्यूलेटेड ये है दैट इस साल के एंड तक आपका जो है आरपीएससी का 2026 की जो साइकिल है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, साल के एंड से हम कह सकते हैं कि अभी नवंबर एंड में भी आ सकता है, दिसंबर के स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है। ठीक है, 2026 के अंदर जो है आपकी जो एग्जाम होने वाला है वो टेंटेटिवली आपका कब होगा, मई के अंदर होगा, मई 2026। मई 2026 के अंदर आपका प्रीलिम्स का 2026 आरपीएससी का जो आरएएस प्रीलिम्स है वो स्केड्यूल्ड हो सकता है, टेंटेटिवली हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है जो इस साल के एंड तक आ सकता है, इसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो वैकेंसीज का जहां तक हम देख रहे हैं, पहले आई थी आपकी 1100 के करीब वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए एक, मैं बोलूंगी बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि इस बार जो हमारे पास में खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग द वैकेंसीज कैन गो डाउन टिल 350, और फाइनल स्टेज तक आते आते 350 और 400 आप मान लो, और फाइनल स्टेज तक आते आते ये 600 या 650 को छुएगी बस। तो दिस इज अ एक झटका लग सकता है एस्पिरेंट्स को, लेकिन हमें अपनी तैयारी को इतना मजबूत बनाना है कि इस तरीके के झटकों से हम हिले ना। ठीक है, हमारी जो फाउंडेशन है उसको इतना हमें मजबूत बनाना है। पहली चीज तो हो गई आपकी ये वैकेंसी वाली। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है 2023 का जो एग्जाम था उसके फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, 2024 का जो एग्जाम था उसके इंटरव्यू जो है वो अब स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। और 2000 अब जो 25 का या 26 में जो एग्जाम होने वाला है उसके आप लोगों के जो है
नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना। अब एक और चीज जो बोली जा रही है वो ये बोला जा रहा है कि आरएएस का जो पैटर्न है, आरएएस का जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यूपीएससी की लाइंस के ऊपर होगा वो पैटर्न, ठीक है। आरएएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होगा, यूपीएससी की लाइंस के ऊपर वो लोग पैटर्न को चेंज करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैडम अगर आरएएस का पैटर्न चेंज होगा तो हमें तो बहुत कम टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर पैटर्न में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे तो आरपीएससी आपको टाइम देगा उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, उस चेंज के हिसाब से अपनी तैयारी को फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक बात। अब एग्जैक्टली क्या चेंजेस आने वाले हैं? सबसे पहला आपका प्री में देख लो, प्री के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, प्री में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएंगे। हो सकता है यहाँ पर 2 पेपर आपके इंट्रोड्यूस हो जाएं, ठीक है, जैसे यूपीएससी में होता है एक जनरल स्टडीज का और एक सीसैट का। अभी हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक ही पेपर होता है, उसी के अंदर आपका एप्टीट्यूड, क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग सब आ जाती है, राइट। तो हो सकता है बाइफर्केशन हो, बट इसके चांसेस बहुत कम है, तो हम लोग उसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा चेंज प्री के अंदर क्या आ सकता है, आपके जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न। क्वेश्चन जैसे यूपीएससी पूछता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा हो सकता है अब के बार वाले पेपर में। जैसा कि आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा, जो 2021, 23 और 24 का पेपर है उसको अगर आप कंपेयर करते हो 18 के या 16 के पेपर से, तो आपको एक स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। हमने जो हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस किया था पॉलिटी और इकोनॉमी का, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा दैट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। तो क्या चेंजेस आ सकते हैं? पेपर जो है और ज्यादा क्या बन सकता है, एनालिटिकल बन सकता है, ठीक है, पेपर विल बिकम मोर एनालिटिकल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, फैक्ट्स तो आपको याद करने ही करने हैं। फैक्ट्स को याद करने के साथ साथ आपको उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम आ जाते हैं हम हमारे मेंस के ऊपर। अब मेंस के अंदर क्या स्पेक्युलेटेड है? मेंस के अंदर ये स्पेक्युलेटेड है, सबसे पहली चीज कि जो आपके 2 पेपर्स हैं, किसके, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज पेपर्स हैं, इनको क्वालिफाइंग इन नेचर बनाने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इनको क्या बनाने की बात हो रही है? क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब अभी तो इनसे मेरिट सेट होती थी, ठीक है, कि भाई इसमें मार्क्स जो आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट जो बनेगी उसके अंदर काउंट होंगे। लेकिन अगर ये पेपर्स क्वालिफाइंग बन जाते हैं तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी लिमिट सेट होगी, फॉर एग्जाम्पल 33% की अगर लिमिट सेट होती है तो आपको 66 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे 200 में से, और आपका ये जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके जो मार्क्स आप लेकर आओगे वो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें ऐड नहीं होंगे। तो ये एक चेंज जो है आरपीएससी के आरएएस एग्जाम में 2026 वाली साइकिल में आ सकता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट चेंज है। दूसरा चेंज मेंस के अंदर आपके क्या आ सकता है, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो आपके हट सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वापस से ये लोग यूपीएससी की लाइंस को फॉलो करना चाह रहे हैं। 2 मार्क्स वाले हटा दिए, क्यों? क्योंकि 2 मार्क वाला क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट होता है, तो कोई सेंस नहीं है इसको पूछने का। इंस्टेड ये आपसे और एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, पूछना चाह रहे हैं। और अब जो है एग्जाम के अंदर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या तो हो सकता है 5, 10 और 15 मार्क्स का, ठीक है, या फिर हो सकता है 10 और 15 मार्क्स का। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि जब आपके पास इतना वर्ड लिमिट होगा इतने मार्क्स का, तब जाके ही तो आप अपने व्यूज और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। और एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि क्या आपके जो ओपिनियंस और आपके व्यूज हैं वो आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटर बनने की काबिलियत है या नहीं है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बनने की काबिलियत कैसे चेक करेगा? क्या वो इन 2 मार्कर से चेक कर पाएगा? तो ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है इनको हम हटा दें और उनकी जगह पर हम क्या ले आए, हम ले आए 5, 10, 15 या 10, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जैसा कि यूपीएससी के अंदर किया जाता है।
अब यहां से हमको क्या मिलता है, हमें एक आइडिया मिलता है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो और क्या हो जाएंगे, एनालिटिकल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी 2024 के पेपर्स देखे होंगे, पहले क्या पूछा जाता था कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, हु वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कमिटीज कितनी थी, कमिटीज के चेयरमैन कौन थे, ये वो, राइट। बट नाउ व्हाट आरपीएससी इज आस्किंग यू, it is asking evaluate the claim we the people of India as said by the constituent assembly। ठीक है, मतलब अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, थोड़ा दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है आपको कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन पढ़ा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन पढ़ा, आपने प्रियम्बल का फॉर्मेशन पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ा, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग मेंबर्स थे क्या नहीं थे। तो अब आपको इस क्लेम को दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया को इवैल्यूएट करना है कि आपके नजरिए के अंदर क्या ये क्लेम जो था वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्लेम करेक्ट था या फिर ये क्लेम करेक्ट नहीं था। और अगर करेक्ट था तो आपकी इस आर्ग्यूमेंट को फेवर करने के लिए, आप आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए आप एग्जांपल्स दो, आर्ग्यूमेंट्स दो कि आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे फेवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरीके की अप्रोच अब आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना है तो। ठीक, ये हमारी 3-4 बातें मोटी मोटी आपको समझ में आई। चौथा क्या चेंज होने वाला है, चौथा चेंज जो है वो आपके मेंस में ये होगा, मेंस में से कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है वो डिलीट होंगे और कुछ सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो सकते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और भी जो और छोटे छोटे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स का डिलीशन हो सकता है, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स हट सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स का एडिशन भी हो सकता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी होगी, राइट। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स है वो ऐड किए जा सकते हैं और ये वाले जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, बट अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो बहुत वो हो गया, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम 2026 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस और प्री की साथ साथ में तैयारी चल रही है। तो आप लोगों को इधर उधर की बात ज्यादा नहीं सुननी है, आपको क्या फोकस करना है, आपके जो 4 प्राइम सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा अपन को फोकस करना है, क्योंकि वो जो 4 प्राइम सब्जेक्ट्स हैं उनको कोई चेंज नहीं करने वाला है। सबसे पहला क्या है आपका पॉलिटी, दूसरा क्या है आपका हिस्ट्री, तीसरा है आपका ज्योग्राफी और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स, राइट। और सबसे मेन बात आपके करंट अफेयर्स, राइट। सो ये जो ये कोर है आपकी, इस कोर को कोई हिला नहीं सकता है। आरपीएससी भी इस कोर के अंदर से कुछ भी सब्जेक्ट को निकाल नहीं सकता है, ये तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो इनको तो आप जो है वो घोल के और पी जाओ, राइट। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट से डिलीट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आपका ये जो फाउंडेशन है ये स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये सजेस्ट किए जा रहे हैं अभी आरपीएससी के अंदर, लेकिन हमें किसी भी स्पेकुलेशन के अंदर नहीं आना है। हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना है, राइट। हमें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है और हमें जो एग्जाम का पैटर्न हम लोग ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हम आरपीएससी के पेपर्स के थ्रू देखते हुए आ रहे हैं, हम उस चेंज के हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है, बस इतना सा काम है हमारा। और जो बच्चे अभी तक जागे नहीं है, जिनको लग रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमारे पास 3 से 4 महीने होंगे तब हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, बट वो 3-4 महीने आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल जाएंगे। वो 3-4 महीनों के अंदर आपकी प्रिपरेशन कभी शुरू होगी नहीं। तो अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो, जहां पर भी आपने उसको पिछली बार छोड़ा था वहीं से उसको उठाओ एंड ब्रश अप ऑल योर टॉपिक्स। उसके अलावा आपको रिविजन करना है अच्छे से, जिन बच्चों को ऑलरेडी एक बार सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं उनको अच्छे से रिविजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, मॉक टेस्ट, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व कर लो। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो हमारे जो आरपीएससी के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और जब ऑफिशियल हमारे पास में नोटिफिकेशन आएगा तब आई विल एक्सप्लेन यू बेटर कि किस तरीके से क्या चीजें चेंज हो रही हैं और किस तरीके से अब आप लोगों को उन चीजों के ऊपर एक्शन लेना है या उन नीड्स को केटर करना है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहो ऑनेस्टली एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।